Hello everyone, my name is Yamini Chukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर क्या देखा था कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, जो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। न्यूरल हमने देख लिया, तो क्या अब हमें केमिकल देखने की बारी आ गई है कि बॉडी में जो जो हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं वो बेसिकली काम क्या करते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि कैसे जो है हमारे केमिकल्स कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं हमारे प्रोसेसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। तो देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से सब टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहला सब टॉपिक हमारा आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स जो कि हमारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट, हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। कैसे जो है हमारा हार्मोन्स एक्शन करते हैं। लास्टली हम लोग देखेंगे जो भी हमारे डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड इससे, हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मतलब जिस हार्मोन की हाइपो एक्टिविटी हो मतलब कम एक्टिविटी हो या फिर हाइपर एक्टिविटी हो तो उससे कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। और लास्टली हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सब टॉपिक से, जो कि है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन एंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। So the neural coordination is fast but it is short lived। जब हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है बट इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव। तो हमें जो होता है केमिकल से प्रोसेस करना पड़ता है कि थोड़ा सा लंबे टाइम तक एटलीस्ट हमारी इम्पल्सेस, हमारे रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी के अंदर जनरेटेड रहें। सो एज द नर्व फाइबर्स दे डू नॉट इनोवेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शंस दे नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। तो जो सेलुलर फंक्शंस हैं उनको हम छोटे टाइम के लिए तो रेगुलेट नहीं कर सकते ना, उनको हर टाइम के लिए हमें रेगुलेट करना पड़ता है। सो अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एंड इट इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। तो जब हमें कंटिन्यूसली सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट करना होता है और जबकि हमें पता है कि हमारी जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है दैट इज वेरी स्लो, तो उसके लिए हम लोग जो है हार्मोन्स का सहारा लेते हैं। सो द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम दे जॉइंटली कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो ये मैं बोलूँ कि न्यूरल जो है अलग काम करता है और एंडोक्राइन अलग काम करता है, तो ऐसा नहीं होता। एंडोक्राइन और न्यूरल साथ में मिलकर जो है कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को। न्यूरल बोलते हैं कि यार मैं तो शॉर्ट लिव्ड हूँ तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इनिशिएट, बाकी का तू संभाल लियो, है ना। ऐसे ही होता है ना, जैसे हमारे रिले रेस के अंदर होता है कि एक दूसरे को पास करता है, वैसे न्यूरल जो है हमारा सिस्टम पास ऑन करता है टू एंडोक्राइन सिस्टम की बाकी द गेम इज योर्स, आप ही संभालो। तो हमारा जो कॉमन पॉइंट आता है इसके अंदर आता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे न्यूरल कंट्रोल में आता है और वो एंडोक्राइन फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस इज द मेन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द न्यूरल एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। So endocrine glands क्या होते हैं? They lack the ducts and hence they are known as the ductless glands। और उनके secretions को हम लोग क्या बोलते हैं? Hormones बोलते हैं। Endocrine मतलब ductless glands कहाँ पे secrete करेंगे फिर अपनी secretions को? ये लोग blood के अंदर secrete करते हैं, है ना। कहाँ secrete करेंगे? blood के अंदर secrete करेंगे। So the classical definition of a hormone as a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and it is transported to a distantly located target organs has the definition as follows। तो जो हार्मोन क्या होते हैं? दे आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उनको जो है ब्लड में रिलीज किया जाता है एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड डिस्टेंटली टू लोकेटेड ऑर्गन्स, मतलब बहुत ही डिस्टेंस तक जो है वो लोग ट्रैवल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड। ब्लड की वजह से दे आर एबल टू ट्रैवल डिस्टेंटली, दे आर एबल टू ट्रैवल डिस्टेंटली। मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है डिस्टेंटली बोलते हुए, मतलब तुम लोगों ने देख लिया होगा कि जैसे जैसे मैंने थोड़े बहुत लेक्चर्स लिए, एक तो मेरे को मतलब मेरी टंग ट्विस्ट कौन कौन कॉमन वर्ड्स के अंदर होती है, वैसे ही उसके अंदर एक डिस्टेंटली है, एक रूरल है, और आर और एल जहाँ पे आता है वहाँ तो मेरा मोस्टली जो है टंग ट्विस्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट, हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या होती है? दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या होता है? इन स्मॉल क्वांटिटीज
they are produced in small quantities and they are intercellular messengers. तो जब हम लोग intercellular की बात करें, मतलब between two cells या फिर between cells जो है ये ट्रांसफर करता है, between cells. विद इन द सेल जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद नहीं करता. अब इंटर का मतलब होता है बिटवीन एंड इंट्रा का मतलब होता है विद इन. तो अगर हमें इन दोनों का मतलब पता है तो हम आगे वाले वर्ड का इजीली मतलब निकाल सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बायो में हमेशा बताया है कि एक बड़े वर्ड को काटना है इन 2 वर्ड्स और हमें जो है इजीली मतलब पता चल जाएगा. अब जैसे इंटर का मतलब है बिटवीन और सेलुलर मतलब सेल्स, बिटवीन 2 सेल्स या फिर बिटवीन मैनी सेल्स. सो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर्स का काम करते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल और ट्रेस क्वांटिटीज. ये इसकी जो है साइंटिफिक डेफिनेशन है. अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट आर हार्मोन्स, तो यही डेफिनेशन लिखनी है. So the human endocrine system. So the endocrine glands and hormone producing tissues or the cells, they are located in the different parts of the body. जब हम endocrine system की बात करते हैं, so the hormone producing tissues or the glands, these constitute the endocrine system. तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा endocrine glands की लोकेशन है. सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस, फिर आता है हमारा पीनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टीज एंड ओवरी. ये पूरा का पूरा जो है हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है. सो जीआई ट्रैक्ट, किडनी, लिवर एंड हार्ट, दे ऑल्सो इन एडिशन टू दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हार्मोन्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स. सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करें. सो हाइपोथैलेमस it contains several groups of neurosecretory cells. अब न्यूरोसेक्रेटरी क्यों? क्योंकि it is located in the neural system. हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन के अंदर होता है, न्यूरल सिस्टम में लोकेटेड होता है, इसलिए इसके पास जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं ना, वो ही जो है सिक्रीट करते हैं एंड दे called the nuclei which produce hormones. So several group of इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं और वो ही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है. सो हॉर्मोन्स released by the hypothalamus, they regulate the synthesis and the secretion of the pituitary gland. हमेशा जब भी जो है हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करेगा, वो सीधा जाके किसको एक्टिवेट करता है? पिट्यूटरी को. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों को जो है रेगुलेट करता है. तो बेसिकली हाइपोथैलेमस का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता है एंडोक्राइन में, वो सीधा सिर्फ पिट्यूटरी को एक कह सकते हैं कमांड करता है कि आगे की जो है आप हार्मोन सिक्रीट करो. सो इट रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स. सो हाइपोथैलेमस के 2 टाइप के जो है वो हार्मोन्स रिलीज करता है. फर्स्ट इज रिलीजिंग, सेकंड इज इनहिबिटिंग. किसी ना किसी चीज को या तो एक्टिवेट कर रहा होगा या फिर इनहिबिट कर रहा होगा. तो रिलीजिंग हार्मोन हमारा है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और उसी का इनहिबिटिंग हार्मोन है हमारा सोमैटोस्टैटिन जो कि इनहिबिट करता है. ठीक है. So the hormones released from hypothalamus, they reach the anterior pituitary through portal circulatory system and regulates its function. ठीक है. तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो जब एंटीरियर पिट्यूटरी से कैसे रीच करता है? बाय द पोर्टल सर्कुलेशन. जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारा पोर्टल सर्कुलेशन एंड देन उसके बाद में क्या आया? हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो इस डायग्राम से हमें क्लियरली विजिबल है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कैसे कनेक्टेड है? बाय द हेल्प ऑफ अ पोर्टल सर्कुलेशन, बाय द हेल्प ऑफ अ पोर्टल सिस्टम. ठीक है. सो हॉर्मोन्स रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, इट रीचेज द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और उसका फंक्शन रेगुलेट करता है. और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है. नेक्स्ट हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज लोकेटेड इन द सेला टर्सिका, अ बोनी कैविटी, एंड इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक व्हिच इज पोर्टल सर्कुलेशन. अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं हमारे. एडिनोहाइपोफाइसिस व्हिच इज द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस विच इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज एडिनोहाइपोफाइसिस, इट इज बेसिकली सी एडिनोहाइपोफाइसिस इज कॉन्स्टिट्यूट्स एंटीरियर प्लस मिडल पिट्यूटरी, है ना. एंटीरियर प्लस मिड होता है पर कॉमनली हम लोग जो इसे एंटीरियर पिट्यूटरी कंसिडर करते हैं. पर यस, एडिनोहाइपोफाइसिस इट इज
divisible into pars distalis which is anterior pituitary and pars intermedia which is the mid pituitary. जो pars distalis या फिर anterior pituitary वो क्या secrete करता है? GH, prolactin, TSH, ACTH, LH एंड FSH. कितने सारे हार्मोन्स जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है. और जब हमारा मीडियल पिट्यूटरी की बात आती है तो इट सिक्रीट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो सिर्फ सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन. तो जब हम लोग इनके फुल फॉर्म देखें, GH इज द ग्रोथ हार्मोन. GH क्या है हमारा? ग्रोथ हार्मोन. दूसरा हमारा प्रोलैक्टिन तो वही हो गया. TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट हमारा आता है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन. फिर आता है LH. LH की जब हम लोग बात करें, LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. एंड FSH इज द follicle stimulating हार्मोन. तो ये जो है सारे के सारे हार्मोन हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पार्स डिस्टेलिस जो है सिक्रीट करता है. इसका एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि इन सबके फुल फॉर्म्स क्या हैं. क्योंकि फुल फॉर्म से हमें पता चल जाएगा. ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ रेगुलेट कर रहा है, TSH है तो थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, LH है तो वो आगे जाके ओवरीज और टेस्टिस को स्टिमुलेट कर रहा है, वहीं FSH भी ओवरीज को स्टिमुलेट कर रहा है. तो ये सारे के सारे हार्मोन्स का फंक्शन हमें इन्हीं से पता चल जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. सो द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इट कॉजेज द ओवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड विच लीड्स टू गैगेंटिज्म. मतलब जायंट हो जाता है इंसान अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन हो. अगर मेरी एक लिमिट तक हम लोग की हाइट ना रुके, अब जैसे I am 5'5", अगर मेरी 5'5" पे ना रुके और मेरी बढ़ती जाए तो मैं जायंट की तरह लगूंगी. तो दैट ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन दैट इज नोन एज गैगेंटिज्म. और लो सिक्रीशन क्या करता है? इट कॉजेज डॉर्फिज्म, द पर्सन रिमेन्स ड्वार्फ. वहीं प्रोलैक्टिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग द लैक्टेशन. लैक्टेशन के अंदर हमारे प्रोलैक्टिन का काम होता है कि उस टाइम पे वो मैमरी ग्लैंड को जो है ग्रोथ करता है और मिल्क स्टिमुलेट करता है, मिल्क की प्रोडक्शन को. TSH क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड द रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन. LH और FSH क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द गोनाड्स. मेल के अंदर LH क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. इट सिक्रीट्स एंड सिंथेसाइजेस एंड्रोजन हार्मोन. वाइल इन फीमेल LH क्या करता है? इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन. वहीं ऑक्सीटोसिन क्या करता है हमारा? ऑक्सीटोसिन इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड द इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग लैक्टेशन. वासोप्रेसिन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स करता है इन द किडनी. वासोप्रेसिन को हम लोग ADH भी बोलते हैं, विच इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, विच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो वासोप्रेसिन हमारा ADH भी और क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द किडनी. MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? दे एक्ट ऑन द मेलानोसाइट और पिगमेंटेशन जो बॉडी के अंदर जो हमारा कलर है वो मेलानोसाइट्स की वजह से ही रेगुलेट होता है. नेक्स्ट हमारा आता है पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन एंड इट सिक्रीट्स अ हार्मोन नोन एज मेलाटोनिन. मेलेटोनिन क्या करता है? इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर 24-hour डायनल रिदम ऑफ आवर बॉडी. मतलब हमारी स्लीप वेक साइकिल को ये रेगुलेट करता है. जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं कि हाँ हम लोग अगर US या कनाडा जाएं जहाँ पे टाइम बिल्कुल ऑपोजिट है तो हमें जेट लैग हो जाता है कि हम दिन में सो रहे होते हैं, हम रात को जाग रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उसी हिसाब से सेटल डाउन होती है यहाँ के टाइम के हिसाब से, पर धीरे धीरे करके वहाँ के टाइम से हिसाब से हो जाती है. फिर जब हम इधर आते हैं फिर हमें वही प्रॉब्लम होती है.
तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, और उसके बाद में क्या करता है, इट इंड्यूसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो हमारी डिफेंस है कैपेबिलिटी उसको भी करता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। ये हमारा क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। पीनियल ग्लैंड इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। नेक्स्ट हमारा आता है थायराइड ग्लैंड। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes on either side of the trachea and it is connected by the isthmus and it is made of follicles and stromal tissues। तो जब हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो फॉलिकल हमारा क्या सिक्रीट करता है, टेट्रा आयोडोथ्रायोनिन, और T3 सिक्रीट करता है ट्राइआयोडोथायरोनिन। तो फॉलिकल्स जो होते हैं क्या सिक्रीट करते हैं हमारे, T3 एंड T4, है ना। फॉलिकल्स हमारे क्या सिक्रीट करते हैं, T3 एंड T4। T3 क्या होता है, ट्राइआयोडोथ्रायोनिन, और T4 क्या होता है, टेट्राआयोडोथ्रायोनिन। और वहीं स्ट्रोमल टिश्यू हमारा क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है। आयोडीन कैसे क्यों एसेंशियल होता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। डेफिशिएंसी इट लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मींस लेस अमाउंट में जब होता है, तो डिक्रीज थायराइड हार्मोन हमारा क्या करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म करता है, विच लीड्स टू गोइटर। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द हाइपोथायरॉयडिज्म मे कॉज स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द बेबी एंड रिटार्डेशन। तो हमारा थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये देख सकते हो आप, 2 लोब्स होते हैं हमारे, 2 लोब्स होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स के आसपास, और ये हमारा क्या बनाते हैं, थायराइड ग्लैंड। So thyroid hormones, they are basically involved in the regulation of the basal metabolic rate। जो BMR होता है बॉडी का, basal metabolic rate, उसको रेगुलेट करते हैं। They support the process of red blood cell formation, RBC formation में हेल्प करते हैं। They help in the metabolism of carbohydrates, proteins and fats। तो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इन ग्रोथ। 2 इसके फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, ये दोनों में एड करता है जो थायराइड हमारा ग्लैंड होता है। सो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, विच इज रिलीज फ्रॉम द स्ट्रोमा से रिलीज होता है, एंड इट रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। नेक्स्ट हमारा आता है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे बैक साइड ऑफ थायराइड पे होता है। आगे से हमारे थायराइड था, पीछे से हमारा बैक साइड है, तो इट इज लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन दैट इज पैराथायराइड हार्मोन विच इज PTH। ये भी हमारा क्या करता है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ये रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड, जो कि हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी पे लोकेटेड होता है। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, एड्रेनल मेड्यूला एंड द एड्रेनल कॉर्टेक्स। मेड्यूला जो है हमारा अंदर की तरफ होता है, ये एड्रेनल मेड्यूला, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये लोकेशन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड हमारी किडनी के जस्ट ऊपर एंटीरियर पार्ट पे होता है। सो एड्रेनल मेड्यूला क्या सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन विच आर कॉमनली नोन एज कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं हम उनको, कैटेकोलामाइंस। So these are known as what? These are known as the emergency hormones। और ये क्या increase करते हैं, they increase the alertness, pupillary dilation, sweating, heartbeat, rate of respiration, glycogenolysis। तो these are known as the emergency hormones। adrenaline, non-adrenaline, इनको हम लोग एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। Fight and flight mechanism, they are known as the emergency hormones and they belong to a group known as catecholamines। और क्या क्या increase करते हैं, they increase alertness, pupillary dilatation, sweating, heartbeat, rate of respiration, glycogenolysis। So adrenal cortex क्या secrete करता है, glucocorticoids and mineralocorticoids। glucocorticoids ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, वहीं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, दे रेगुलेट द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। फिर आता है हमारा पैनक्रियास, विच कैन एक्ट बोथ एज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब इट कैन सिक्रीट हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन में क्या करता है, ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मैंने आपको, हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ा था, आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके उसको भी देख सकते हैं, तो उसके अंदर हमने इसका एक्सोक्राइन फंक्शन जो है वो देखा था, है ना। पैनक्रियाटिक जूस ये जो है सिक्रीट करता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। वहीं यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका एंडोक्राइन क्या होता है। एंडोक्राइन इट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनके अंदर अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं,
अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं क्या, दे सिक्रीट इंसुलिन। अल्फा सेल्स दे क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स इंसुलिन। दे आर इन्वॉल्वड इन द ब्लड शुगर लेवल्स। ग्लूकागॉन क्या होता है, हमारा पेप्टॉइड हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज्ड ब्लड शुगर विच इज हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकागॉन जो है ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करता है। वहीं जो हमारा इंसुलिन है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन जो कि रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है। Rapid movement of glucose from the blood to the hepatocytes and adipocytes and it results in decreased blood glucose level। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, ग्लूकागॉन and insulin, they are antagonist to each other, they are antagonist to each other, they are antagonist to each other। दोनों उल्टा काम करते हैं। ग्लूकागॉन अगर ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाता है तो इंसुलिन जो है कम करती है। इंसुलिन क्या करती है, बेसिकली उनको एडिपोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स में ले जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है ग्लूकोज को, तो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज निकल जाता है एंड इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया। Testes, it performs dual functions as a primary sex organ as well as endocrine gland। तो लेडिक सेल्स और जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं हमारे एंड्रोजन में, ये हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था। आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो वाला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का देख सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारे डुअल फंक्शंस होते हैं एज सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो हमारा टेस्टिस परफॉर्म करती है। जो उसके अंदर हमारे लेडिक सेल्स होते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, दे सिक्रीट एंड्रोजन विच इज टेस्टोस्टेरोन एंड it matures the primary sex organs and induce spermatogenesis which is the growth of the sperm cells। नेक्स्ट हमारी आती है ओवरीज। ओवरीज भी हमारे दो ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है हमारा ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट करती है, और आफ्टर ओव्यूलेशन जो हमारा कॉर्पस लूशियम होता है वो रप्चर्ड हो जाता है एंड इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। सो ईस्ट्रोजन क्या करता है, इट हैज वाइड रेंज ऑफ एक्शंस लाइक द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, रेगुलेशन ऑफ द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। और प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली हमारा यूटेराइन जो टिश्यू है उसको थिकन कर देती है एंड यूट्रस को रेडी कर देती है फॉर प्रेगनेंसी। तो ये थे हमारे सारे के सारे एक एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एक बार हम लोग देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से पहले हम लोग ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे बेसिकली लैक डक्ट्स एंड दे आर नोन एज द डक्टलेस ग्लैंड्स। इनकी सिक्रीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। तो हार्मोन की डेफिनेशन क्या है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, ओवरी एंड टेस्टिस। उसके अलावा हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, किडनी, लिवर, हार्ट, ये भी एडिशनल स्मॉल क्वांटिटीज में जो है हार्मोन सिक्रीट करते हैं टू रेगुलेट द रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स। स्टार्टिंग ऑफ विद द हाइपोथैलेमस, ये हमारा न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच का एक, अब मैं मान सकते हो एक जॉइंट है, एक कनेक्शन है, जिसके अंदर क्या होते हैं, दे आर सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि न्यूक्लियाई, दे हैव न्यूक्लियाई एंड दे प्रोड्यूस हार्मोन एंड दे रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस दो टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन जो कि आगे जाके रिलीज करते हैं और इनहिबिटिंग मतलब जो इनहिबिट करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन में हमारा आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग में सोमैटोस्टैटिन। सो द हार्मोन्स विच आर रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वो एंटीरियर पिट्यूटरी में रीच करते हैं बाय पोर्टल सर्कुलेशन और उसका रेगुलेशन करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है डायरेक्टली इट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन द सेला टर्सिका विच इज अ बोनी कैविटी एंड इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस विच इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। एंटीरियर जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है, इट हैज टू पार्ट्स, पास डिस्टेलिस विच इज द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पास इंटरमीडिया विच इज द मीडियल पिट्यूटरी। मीडियल पिट्यूटरी रिलीजेस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वहाँ हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी ये सारे के सारे हार्मोन सिक्रीट करता है।
So the excess secretion of the growth hormone, it causes the overgrowth of the body and it leads to gigantism. और अगर कम growth होगी तो dwarfism होगा. तो GH के antagonist कौन सा hormone काम करेगा? Somatostatin, which is a inhibiting hormone. So antagonist, GH के antagonist कौन सा एक्ट करता है? हमारा सोमैटोस्टैटिन. प्रोलैक्टिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है. TSH स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स. LH और FSH क्या करते हैं? फंक्शनिंग ऑफ द गोनाड्स को रेगुलेट करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाते हैं. ऑक्सीटोसिन इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और जो मिल्क इजेक्शन होता है फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स. Vasopressin, it stimulates the absorption of water and electrolytes from the kidney. It is also known as ADH, which is the antidiuretic hormone. और melanocyte क्या? MSH, it acts on the melanocyte and it regulates skin pigmentation. Next हमारा आता है pineal gland, which is located on the dorsal side of the forebrain. कौन सा hormone secrete करता है? Melatonin. It plays a very important role in the regulation of 24-hour diurnal rhythm of our body. ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल. और उसके अलावा में पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है. थायराइड ग्लैंड, इट इज कंपोज्ड ऑफ द 2 lobes ऑन ईदर साइड्स ऑफ द ट्रैकिया और इस्टमस से कनेक्टेड होता है. इट हैज फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज. फॉलिकल्स क्या सिक्रीट करते हैं? T3 एंड T4. और जो हमारे स्ट्रोमल टिश्यू इट सिक्रीट्स थायरोकैल्सिटोनिन. आयोडीन, इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स. डेफिशिएंसी क्या लीड करती है? हाइपोथायराइडिज्म, विच लीड्स टू गॉइटर. प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा, इट कॉजेज द स्टंटेड ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन. तो ये हमारा थायराइड का स्ट्रक्चर ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. They regulate the basal metabolic rate, red blood cell formation. They also help in the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. Thyrocalcitonin क्या regulate करता है? Blood calcium levels as well. नेक्स्ट हमारा आता है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि हमारा थायराइड की बैक साइड पे होता है. इट सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन. इट ऑल्सो रेगुलेट्स द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड. नेक्स्ट हमारा आता है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि हमारी किडनी के एंटीरियर पार्ट पे होता है, दोनों किडनी पे. इट कंटेन्स सेंट्रल मेड्यूला और एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है. एड्रेनल मेड्यूला क्या सिक्रीट करता है? हमारा एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, विच आर ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, विच हेल्प इन द फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म. दे बिलोंग टू अ क्लास नोन एज कैटेकोलामाइंस, और इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं. दे इंक्रीज द अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलिटेशन, स्वेटिंग, हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, बेसिकली इट सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? दे रेगुलेट द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. नेक्स्ट हमारा आता है पैनक्रियाज, जो कि एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन को सर्व करता है. एंडोक्राइन फंक्शंस के अंदर हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, विच हैव अल्फा एंड द बीटा सेल्स. अल्फा सेल्स दे सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन. दोनों के दोनों ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं. ग्लूकागॉन क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड शुगर को. इंसुलिन डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को. सो दे आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर. टेस्टिस, जो कि हमारे गोनाड्स के अंदर आती है, इट परफॉर्म्स डुअल फंक्शन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एज वेल एज द ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड. देन लेडिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, जो कि मैच्योरेशन करता है ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और स्पर्मेटोजेनेसिस को भी रेगुलेट करता है. वहीं जब हम ओवरीज पे आते हैं, वो भी 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रीट करती है, विच इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ईस्ट्रोजन क्या करता है? इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स. वहीं प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? इट प्रिपेयर्स द यूटरस फॉर द इम्प्लांटेशन. तो क्वेश्चंस पे चलते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय द डक्टलेस ग्लैंड्स, दे आर नोन एज ए लिम्फ, बी प्लेटलेट्स, सी प्लाज्मा या फिर डी हार्मोन्स. सो जो केमिकल मैसेंजर्स हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, उन केमिकल मैसेंजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर हार्मोन्स. लिम्फ तो हमारा इम्यूनिटी में आता है, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में आते हैं. तो क्या रहेगा इसका आंसर? ए, बी, सी, डी. वो केमिकल मैसेंजर्स, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स जो कि हमारे डक्टलेस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं. बहुत ही इजी आंसर है ऑप्शन डी, हार्मोन्स. ऑप्शन डी, हार्मोन्स, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी ट्रेस क्वांटिटी. ट्रेस क्वांटिटी के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? ए हाइपोथैलेमस, बी पिट्यूटरी, सी पैराथायराइड या फिर डी पैनक्रियाज। कौन सा इनमें से नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जाके आपको कीवर्ड दिखे ना, मैंने उसके लिए इसको कैपिटल कर दिया कि नॉट दिखना चाहिए। कभी बोलो कि मैम सारे के सारे तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक जो है वही नहीं है, कौन सा नहीं है? तो जो हमारा, मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ, द कनेक्शन बिटवीन द जो न्यूरल सिस्टम और केमिकल सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बेसिकली इट इज नॉट अ प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड, वो हमारा बेसिकली ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन से बिलोंग करता है वो हमारा प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इतना बड़ा हिंट तुम्हें दे दिया, अब तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए। So the answer is a hypothalamus. The answer is a hypothalamus. Next question, what is the precursor of the steroid hormone? A protein, B cholesterol, C carbohydrate या फिर D lipid। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारा कहाँ से बनते हैं? A proteins, B cholesterol, C carbohydrate या फिर D lipid। precursor of the steroid hormone, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल इज द करेक्ट आंसर। कोलेस्ट्रॉल जो है सिक्रीट करता है, दे प्रोड्यूस बेसिकली द स्टेरॉइड हार्मोन, वो ही स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन? ए FSH, बी TRH, सी GHRH या फिर डी सोमैटोस्टैटिन। इनमें से अब कौन सा जो है हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन है? हमने देखा था ना कि हाइपोथैलेमस जो है इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो इनहिबिटिंग हार्मोन हमारा एक ही है, और वो कौन सा है जो ग्रोथ हार्मोन के एंटागनिस्ट एक्ट करता है? जो ग्रोथ हार्मोन के एंटागनिस्ट एक्ट करता है वो कौन सा हार्मोन है? सोमैटोस्टैटिन, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। So the last question is, name the hormone which takes part in the release of FSH and LH from the anterior pituitary। कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज करवाता है FSH and LH? ग्रोथ हार्मोन, GnRH, सोमैटोस्टैटिन या फिर TRH। कौन सा इनमें से स्टिमुलेटिंग हार्मोन है? कौन सा इनमें से स्टिमुलेटिंग हार्मोन है? कौन सा स्टिमुलेटिंग हार्मोन है? GH तो हमारा उससे रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो तो नहीं हो सकता। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, तो TRH या फिर GnRH क्या जो है हमारा LH और FSH फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कराता है? ऑप्शन बी GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी। तो बच्चों ये था हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है GI ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी, लिवर, इन सब के जो हार्मोन्स है जो रिस्पेक्टिव ऑर्गन से निकलते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज, उनके बारे में देखेंगे। अगर आपको मेरी लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।